किसी भी बेटी के अंदर में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। नारद जी बता रहे हैं कि बेटियों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं क्या है, बोले सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए, दिखावटी सौंदर्य नहीं है जो ईश्वर ने दिया है प्राकृतिक। और वो प्राकृतिक सौंदर्य कैसे आता है, का वो ऊपर से स्नो पाउडर और क्या क्या लगाते हो उसको लगाने से नहीं आता, आचरण से आता है। क्योंकि भारतवर्ष में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। तुम्हारा चित्र कैसा भी रहे, चाहे तुम काले रहो चाहे गोरे रहो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सारी दुनिया के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। और तुम शरीर से भले ही गोरे रहो, खूब चमकते हुए सोने की तरह रहो, करतूत तुम्हारी काली हो। अब ये जो रावण और कुंभकर्ण कैसे बनाए जाते, काला रंग बना देते। और काला रंग बनाते हैं तो क्या रावण काला था? अरे काला नहीं था महाराज, वशिष्ठवा ऋषि की संतान था। तुम कितने भी गोरे हो जाओ, लेकिन कर्म अगर तुम्हारे गंदे हैं तो तुम्हें लोग काला कपड़ा ही पहना देंगे। अगर तुम्हारा काला चेहरा नहीं होगा तो काले के पोत देते हैं लोग। इसलिए स्वाभाविक सौंदर्य चरित्र से आता है। चरित्रवान व्यक्ति किसी भी रंग के हों, लेकिन उनके चेहरे पर एक जो प्रसन्नता का भाव, जो चारित्रिक सौंदर्य, इसलिए सुंदर सहज सुशील, ये दो चीजें होनी चाहिए उसमें। का सुशील होना चाहिए। सुशील मानी सुंदर चरित्र, सुशील मानी विनम्रता। और दूसरी बात कही सयानी, सुंदर सहज। बोले महाराज सहज सौंदर्य क्या होता है, बोले सुशील सयानी। और फिर उनके नामकरण किए, बोले नाम उमा अंबिका भवानी। इनके नाम अनेकों होंगे, उमा अंबिका भवानी, ऐसे उन्होंने नाम रखे। सवलक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पियहि प्यारी। सभी लक्षणों से संपन्न होने के कारण अपने प्रियतम के लिए सदैव प्रिय बन करके रहेंगे। और एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि सदा अचल एहि कर अहिवाता और एहिते जसु पई है पितु माता। इसका सौभाग्य अचल और अविचल तो होगा ही, लेकिन दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि बेटी अगर ज्यों ही जन्म बहू चली गई अस्पताल में, बेटी का जन्म होना है, अब तो अस्पताल ही में होते हैं जन्म, हाँ, तो पूछेंगे बार बार क्या हुआ, और जहां से बता दी कि बेटी हुई त्यों ही मुंह लटक जाएगा। हमने तो बड़ी मन्नत की थी कि एक बेटा हो जाता, शुरू ही में पता नहीं क्या हो जाता है। और ध्यान रखना, इतिहास उठा करके देखना कि यश और कीर्ति, कभी कभी बेटे तो निकम्मे भी निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां भी अपने माँ बाप का यश और कीर्ति बढ़ाती हैं। जिस समय पर वनपथ पर उन्होंने देखा है राजा जनक ने सीता जी को राम जी के साथ में वनवासिनी तपस्विनी बन करके खड़ी हुई थी। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में अंतर क्या है, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ना कभी अयोध्या कांड में, जब राम जी का वनगमन हुआ है तो दशरथ जी महाराज ने अपनी बहू रानी सीता के लिए प्रतिदिन के अनुसार प्रत्येक दिन की नई नई साड़ी उपहार सारी चीजें उनके साथ में भेजी। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पतिव्रत धर्म दिखाना चाहते हैं कि सीता जी महारानी जी एकदम साध्वी तपस्विनी राम की तरह। बेचारे पति अगर वनवासी रूप में हो और पत्नी लटके मटके ठनके और रहे तो फिर मामला जमेगा कैसे। इसलिए सीता जी को दिखाया साध्वी रूप में खड़ी हुई हैं, वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। और जो ही राजा जनक ने
चित्रकूट की पावन धरती पर श्री राम के पीछे खड़ी हुई अपनी लाडली बेटी सीता को जही पलंग पीज तदगोद हिंडोरा सिय नदीन पग अवनि कठोरा तपस्विनी रूप में बलकल वस्त्र धारण किए हुए देखा। केवल मांग का जो सौभाग्य का चिन्ह होता है वो स्वर्ण का है और कुछ नहीं है। सीता जी ने अंगूठी थी वो राम जी को दी। और उसके बाद में जब वो देखते हैं तो अगर आज का बाप होता और देखता कि वन में मेरी बेटी खड़ी है तपस्विनी बन करके, बोलो राम जी से झगड़ जाता कि नहीं? दाएज दियो बहुभांति, इतना जो दाएज और ये सब दिया था इसी के लिए दिया था कि मेरी बेटी को साध्वी बना करके खड़ा देना। अरे तो वनवास हुआ था तुम्हारे लिए हुआ था, मेरी बेटी के लिए थोड़ी हुआ था तुम यहां पर ले आए। लेकिन राजा जनक ने जब देखा कि उनकी बेटी तपस्विनी रूप में खड़ी हुई है तो क्या कहा कि पुत्री पवित्र की ये कुल को, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, धवल धाम जैसे लह सबको, धवल धाम जैसे लह सबको, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, धवल धाम जैसे लह सबको, धवल धाम जैसे लह सबको। राजा जनक ने कहा कि वाह बेटी वाह, तुमने इस चरित्र के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से दोनों कुलों के नाम को रोशन कर दिया। अगर एक बेटा अच्छा काम करता है तो केवल पिता के नाम को दुनिया में उजागर करता है, पवित्र कीर्ति फैलाता है। लेकिन अगर बेटी कल्पना चावला, ठीक करें, कल्पना चावला के नाम पर वहां पर, माता जी वहां मत आओ, एक भैया कोई व्यवस्था बैठा दो। कैसी व्यवस्था करते हो तुम लोग? कल ही मैंने समझाया था, कार्यकर्ता हो कि नहीं हो? यहाँ पर बीच बीच में आने में दिमाग भंग होता है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए आगे मत किसी को आने दो। मैंने कहा था इसको बंधवा दो यहां से पूरी तरह से, उससे नहीं होगा काम ना। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, इसलिए है बेटी, तो मैं आपको बता रहा था कि कल्पना चावला का ध्वजा, उसने भारतवर्ष की कीर्ति की ध्वजा अमेरिका तक में जाकर के लहराई। इसलिए बेटियों को भी थोड़ा नहीं समझना चाहिए, बेटियों को भी आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, उनको भी थोड़ा अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छी व्यवस्थाएं दो, तो बेटियां भी माँ बाप के नामों को दुनिया में उजागर करती हैं। इसलिए ध्यान रखना, पुत्री पवित्र तृणका एहिते जसु पय्य पितु माता। और उसके बाद में अत्यंत सुंदर दिव्यतम, बाद में फिर वो कहते हैं कि और महाराज बोले और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सुनो जे अब अवगुण दोई चारी, जिसमें सब अच्छी चीजें होती हैं थोड़ा उनमें दुर्गुण भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। बोले महाराज मेरी बेटी में कुछ दुर्गुण भी है। तो ये नारद जी की भाषा है। नारद जी महाराज कहते हैं इसका जो पति होगा वो बड़ा विचित्र होगा। बोले कैसा होगा इसका पति? कहा अगुने अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो अगुण होगा। अब माता मैना ने सोचा अगुण मानी उनमें कोई गुण नहीं होंगे, लेकिन उसका मतलब ये था, ये नारद जी की वाणी है, गूढ़ गिरा, ये गूढ़ गिरा है नारद जी महाराज की। अगुण मानी त्रिगुणातीत, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे हैं बाबा विश्वनाथ जी महाराज, इसलिए अगुण। और फिर कहा कि अमान, मैना जी ने सोचा कि उसका मान सम्मान दुनिया में नहीं होगा और जिसकी कीर्तनी हो वो जीते जी मुर्दा है। तो ले अमान का मतलब ये नहीं है, उन्होंने नारद जी ये कहना चाहते थे कि वो मान सम्मान से परे है, सम्मान निरादर आदर ही
जो संत होते हैं वो मान सम्मान का परवाह नहीं करते। भरी हुई सभा में दक्ष ने उनका अपमान किया, ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले, पानी मरकट लोचना, बंदरों जैसी शक्ल सूरत वाले। इतना कहने के बावजूद भी भगवान को क्रोध नहीं आया, मुस्कुरा करके वो वॉकआउट कर गए। नहीं तो अगर तीसरा नेत्र खुलता तो बाबूजी को पता लग जाता कि मेरे सामने कौन बैठा है। हाँ, इसलिए उन्होंने मर्यादा रखी कि मेरी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, कि मेरे पत्नी के पिता हैं। इसलिए भगवान शंकर जी जैसा सहनशील देवता कोई दूसरा नहीं। अच्छा सुनो, एक जो अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, घृष्णेश्वर महादेव की सत्य कथा है। एक कोई चोर चोरी करने के लिए निकला, तो उसे कुछ चोरी करने के लिए मिले ही नहीं, तो लौट करके आ रहा था। दोपहर का टाइम था, बेचारा सोचा कि घर जाएं तो क्या करें, कुछ मिले ही नहीं। सो घृष्णेश्वर महादेव पहले मंदिर से कोई स्टूल कोई सीढ़ी तो वहां थी नहीं। सो भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग था ना, वही चौड़ा था अच्छा सा। सो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। एक बार मैंने दिल्ली में ये कथा कही तो किसी सज्जन ने कहा कि महाराज ऐसा, हमने कहा कि शंकर जी की दयालुता है, प्रामाणिकता के साथ में कथा है, वहां की कथा में तुम्हें क्या करूं, इस शंकर जी। तो महाराज वो चल गया, और चढ़ने के बाद में उस घंटे को पकड़ा, और जो ही घंटे को पकड़ा वो ऊपर बंधा हुआ था रस्सी, उससे जंजीर से, तो हिल गया, टन से आवाज आई। और जो ही टन से आवाज आई वो तो गिरे एक तरफ, और शिवलिंग से भगवान शिव त्रिशूल के साथ में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा बरम्ब्रूई, ऐसे एक हाथ में त्रिशूल का, बरम्ब्रूई मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब तो प्रसन्न का होगी जो त्रिशूल चला दो। बोले नहीं नहीं, हम तुम पर प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो बोले पहले तो आप ये बता दो आप प्रसन्न क्यों हो। अरे प्रसन्न होने का भी कोई कारण होना चाहिए ना। मैंने ऐसा क्या किया है कि भोलेनाथ आप प्रसन्न हो गए। कहा कि मेरे भक्त तो बहुत हुए हैं, और सबसे अच्छा भक्त हुआ है रावण, रावण से बड़ा कोई भक्त हुआ नहीं। लेकिन उस रावण ने जितना कोई भक्त फूल नहीं चढ़ा सकता, और पूजे जेही सिर सुमन चढ़ाई, उसने उतने अपने सिर चढ़ा चढ़ा करके भगवान शंकर जी की पूजा की। इतना अद्भुत। लेकिन वो तो सिर ही चढ़ाता था, तुमने तो पूरा का पूरा शरीर ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना हो मांग लो। अब बोलो साहब, इससे ज्यादा उदारता का धनी, दयालु, कृपालु देवता, इसलिए तो उन्हें कहते हैं भोलेनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बजाते हुए भाव से कीर्तन कीजिए, शिवरात्रि है, महाभाव से गाइए। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तन में तन सिखाइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो नारद जी ने कहा कि इसका जो पति होगा वो बड़ा विलक्षण होगा, अगुण गुणों से रहित होगा। पर अर्थ ये था कि वो त्रिगुणातीत होगा, अमान मान सम्मान की जिसे परवाह नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव के समान मान सहित विश्व खाए के और शंभु भये जगदीश। अगुनी अमान मातु पितु हीना, उसके माता पिता का कोई पता ही नहीं होगा। जगता योनि भी रहे वो संपूर्ण ब्रह्मांड के खुद ही जगत पिता है। इसलिए रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि वागर्था विसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है, भगवती संपूर्ण जगत की माँ है। इसलिए अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन। और कहा इसका जो बर होगा वो उदासीन होगा। अगर आपको बता दिया जाए कि तुम्हारी बेटी के लिए तुमने जो बर खोजा है वो उदासी है, तो आप चिंता में पड़ जाओगे, भैया ऐसी क्या बात है, उदासी क्यों है। लेकिन हमारे यहाँ संत समाज में एक उदासीन संप्रदाय होता है। अच्छा, हमारे संप्रदाय की बात छोड़ो, आप रामचरितमानस में सुनो। रामचरितमानस में कैकेयी ने राम जी को जो वरदान मांगा 14 वर्ष का, क्या कहा उसमें? तापस वेश विशेष उदासी। का मतलब ये नहीं था कि तुम 14 वर्ष तक मुंह लटका के रहना। उदासी का मतलब होता है संग्रह वृत्ति का परित्याग, कभी संग्रह मत करना। और हमारे भोलेनाथ जी ने कभी संग्रह नहीं किया, 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। एक बार पार्वती जी के मन में आई, लक्ष्मी जी के यहाँ पर गई तो देखा क्या गजब की यहाँ शोभा है, निराली, क्या छटा। सरस्वती जी के यहाँ पर रास्ते में एक बार उदास हो गई। आशुतोष ऑर्डरदानी बाबा विश्वनाथ जी ने पूछा कि पार्वती जी आप उदास क्यों हो? अब मैं क्या बताऊं, अब रहने दो। बोले नहीं बताओ ना। कहा सबके पास में घर है, आप में कौन सी कमी है, सबको आप ही तो देते हो, एक घर हमें भी बनवा दो तो कौन सी कमी। सो भगवान शंकर जी ने कहा तुमने अभी तक कहा ही नहीं, चलो मैं अभी बनवा के तैयार करता हूं। सो भगवान शंकर जी ने दिव्यतम भवन बना करके तैयार किया, सोने का भवन बना, अद्भुत भवन बना। ऐसा दिव्यतम गढ़ बनाया गया भगवान शिव के लिए कैलाश पर, अत्यंत स्वर्णिम मणिमय था, जिसकी शोभा का वर्णन संभव नहीं था। कहा महाराज ये भवन तो बहुत अच्छा बन गया। शंकर जी के गणों ने कहा लेकिन अब एक ही बात है। बोले क्या? बोले इतना अच्छा बनाया, बस शनि की दृष्टि ना पड़े तो बस मंगल ही मंगल है, आप शनि को मना लो और सब ठीक है। शंकर जी ने कहा कि अच्छा तो हम शनि के पास जा रहे हैं, वैसे तो हमारे परिचित ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं। और हाँ ध्यान रखना, हमारी जो श्रृंगी है ना इस पर ध्यान रखना। बोले क्या? बोले हम जाएंगे, पहले तो शनि को मनाएंगे, और अगर शनि नहीं माना तो उसके द्वारा हमारी स्वर्णमयी नगरी का विध्वंस हो, उससे अच्छा होगा हम वहीं से श्रृंगी बजा देंगे। सो तुम बने बनाए भवन को खुद ही उड़ा के फेंक देना, वो मिटाए उससे पहले खुद ही मिटा लेंगे। कहा ठीक है महाराज। सब लोग सावधानी से बैठे हुए थे और भगवान शंकर जी शनि के पास में गए। शनि देवता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा आज हमारा कितना सौभाग्य, त्रिलोकपति भगवान विश्वनाथ जी हमारे यहाँ पधारे, स्वागत सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया। और जहाँ से उसने मृदंग लेकर के बजा के शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी इतने प्रसन्न हुए, तांडव नृत्य करने लगे। और तांडव नृत्य में खुद ही संगी बजा दी उन्होंने। अब यहाँ संगी सुनी तो शंकर जी के गणों ने उठा के फेंक दिया उस नगर को, तोड़ ताड़ करके एक तरफ। शंकर जी मस्ती से चले आ रहे हैं, चलो अब कुछ दिन तो आराम करेंगे। आए तो देखा सब उजड़ा हुआ मिला। बोले ये क्या किया? आप ही ने तो कहा था संगी बजाऊं, तोड़ा के फेंक देना। सो आपने संगी बजाई और हमने उखाड़ के फेंक दिया। बड़ा विचित्र भाग्य में नहीं। अब उसके बाद में फिर एक बार फिर पार्वती जी को कुछ दिन निराश देखा। बोले क्या बात? बोले एक भवन। तो उन्होंने जैसे तैसे वो सोने की लंका बना करके तैयार की। कहा महाराज अब इसमें कहीं शनि के पास में मत जाओ, आप तो यहीं पर गृह प्रवेश करवा लो, बुला करके कोई अच्छे पंडित से, कोई जरूरत नहीं। बोले अच्छा पंडित? का वो आपका पुजारी, आपका भगत, रावण से बड़ा पंडित कौन होगा? अब महाराज रावण को बुलाया गया। रावण ने विधिवत पूजन करके गृह प्रवेश करवाया भगवान शंकर जी का। शंकर जी प्रसन्न। का वरम रूए, जो भी मांगना हो दक्षिणा में पंडित जी मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आप मेरे इष्ट देव हो, सत्य अगर दिल की बात कहूं तो आप तो कैलाश पर ही अच्छे लगते हो। आपने कहा जो चाहिए सो दे दो, ये लंका आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। कलप प्रति प्रभु अवतरण। एक बार जगत पर भी कुबेर हुआ, धावा हुआ, वो भी लिया। लेकिन एक बार तो शंकर जी ने खुद ही 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। ऐसे बाबा भोलेनाथ बोले अगुण अमान मातु प्रतिहीना
उदासीन, संग्रह वृत्ति का परित्याग भगवान शंकर जी संग्रह नहीं करते, और सब संशय छीना, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की संदेहास्पद वृत्ति है ही नहीं, क्योंकि संदेहात्मा विनश्यति, जो संदेह रखने वाला प्राणी होता है वो नाश को प्राप्त हो जाता है। अब महाराज शंकर जी के ये जो गुण सुनाए, तो सुन मुनि गिरा सत्य जिए जानी, और इसको सुनकर के क्या हुआ, दुख दंपता ही उमा हर्षानी। माता पिता को तो दुख लगा, लेकिन उमा जी बड़ी प्रसन्न हुई। वे समझ गई कि मेरे पतिदेव का ही वर्णन हो रहा है, मेरे ही पतिदेव मुझे मिलेंगे और कोई इसमें संदेह नहीं। और फिर उसके बाद में नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, एक बात है। बोले क्या बात है? कहा जे जे बर के दोष बखाने, मैंने जो जो बर के दोष बताए हैं ते सब स्योपय में अनुमाने, इस सारे के सारे दोष मेरी दृष्टि से शंकर जी के अंदर विद्यमान हैं। और अगर कहीं तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दूसौ गुण सम कह सब कोई, तो दोषों को भी गुण के रूप में दुनिया के लोग वर्ण करेंगे। इसलिए ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के ही साथ हो जाए।